नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और आज हम लोग ओली बोर्ड का जो सेक्शनल टाइमिंग पे बेस्ड लाइव मॉक है। आज फ्राइडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे ये 3 दिन लाइव रहेगा। तो आप लोग भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसको आज हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं और देखते हैं कि कैसा क्या इसका स्कोर आता है, मतलब किस लेवल का मॉक है और कितने 15 मिनट में सेक्शनल टाइमिंग के अनुसार हम कर पाते हैं। बाकी आप लोग भी अपना स्कोर जो है वो अपना कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं सेक्शनल टाइमिंग पे लाइव मॉक। और ये अपना वेट कराएगा 15 सेकेंड का। देखिए क्या है कि मैथ और रीजनिंग ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं, तो थोड़ा एक तरह से डिफिकल्ट टास्क है, तो मेरा कैमरा की तरफ घूमना कम हो पाएगा, ठीक है। तो आप लोग बियर करिएगा उस चीज़ को। पहला क्वेश्चन आ गया। ऊपर दिए गए रोल नंबर के आधार पर पहले 3 अंक के केंद्र आईडी है। यदि केंद्र आईडी 201 के सभी छात्र आईडी 202 में स्थानांतरित कर दिए जाए तो केंद्र आईडी 202 में कुल कितने छात्रों की संख्या होगी। तो 202 201 के 202 में 201 के सभी छात्र 202 में ट्रांसफर कर दिया जाए तो केंद्र आईडी 202 में कुल छात्रों की संख्या क्या होगी। 202 में कुल छात्रों की संख्या आधार पर यहाँ 3 अंक आईडी 201 के सभी छात्र केंद्र आईडी 202 में असाइन कर दिया जाए तो केंद्र आईडी 202 में छात्रों की कुल संख्या। देखो जैसे 1 के 202 में यहाँ से एक ट्रांसफर हो जाए, एक यहाँ से ट्रांसफर, एक दो तीन, तीन ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। 169 289 16 17 19 और ये आपके पास 23। तो ये हमारे पास 13 17 19 23 24 25 26 27 28 29 29 का होता है 841। प्राइम नंबर है। एक्स 9 72 हो गया। तो हमारे पास 9 72 बराबर 9 72 प्लस 9 81। तो ये हमारे पास 9 × 4 9 छक 54 11 के 11। अच्छा ये भी फॉलो करना चाहिए। तो 9 छक 54 ये नहीं हो रहा है। 88 64। अच्छा 72 बराबर एक्स वाई प्लस वाई, ठीक है। 88 64 प्लस 8 72 हो गया। 14 कौन सा नंबर अनुक्रम को तोड़ता है। तो 14 दूना 28 3 31 31 दूना 62 62 आपके पास 67 67 दूना आपके पास 134 34 में 7 जोड़ देंगे 141। अब 9 जोड़ना चाहिए। 14 दूना 28 282 और 9 जोड़ देंगे तो 291 और 291 दूना आपके पास 582 और 11 जोड़ देंगे तो 593 सही है। एक कोचिंग सेंटर संदेह काउंटर के बाहर इंतजार कर रहे छात्रों के साथ छोटे संशोधन कार्ड साझा करता है। कौन सा निष्कर्ष निकलता है। छोटे संशोधन कार्ड साझा करता है। प्रतियोगिता करते समय पुनरावृत्ति का समर्थन कर सकता है। पुनरावृत्ति कार्ड पूरे पाठ्य पुस्तक की जगह लेते हैं। छात्र नियमित कक्षा शिक्षण में को नापसंद करते हैं। ये क्या है। स्टूडेंट वेटिंग आउटसाइड द डाउट काउंटर। अच्छा डाउट काउंटर। डाउट आर नेवर सॉल्व डियर स्टूडेंट डिसलाइक रेगुलर क्लासरूम वेटिंग दिस टाइम में सपोर्ट रिवीजन। रिवीजन कार्ड्स रिप्लेस फुल टेक्स्ट बुक्स। फुल तो नहीं होगा। वेटिंग आउटसाइड द डॉप सेंटर डाउट्स आर नेवर सॉल्व या वेटिंग टाइम में सपोर्ट रिवीजन, ये कहाँ हो सकता है। अ कोचिंग सेंटर शेयर शॉर्ट रिवीजन कार्ड्स विद स्टूडेंट्स वेटिंग आउटसाइड द डाउट काउंटर। तो रिवीजन कार्ड्स रिप्लेस फुल टेक्स्ट बुक्स। स्टूडेंट्स डिसलाइक रेगुलर क्लासरूम टीचिंग। डाउट्स आर नेवर सॉल्व देयर वेटिंग टाइम में सपोर्ट रिवीजन। ये हो सकता है कि वेटिंग टाइम में है जो सपोर्ट कर सकता है रिवीजन। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। हाइट इज कोडेड एज द सुप्रीम स्क्वायर ऑफ द फोर लेटर पॉजिटिव्स व्हाट वी बी द कोड। तो स्क्वायर ढूंढना है। अच्छा सम ऑफ स्क्वायर तो 88 64 हो गया और 20 के स्क्वायर 465। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। 6 ए बी सी डी आर केप्ट अबव अनदर। ए इज इमिडिएटली मतलब ए जो है सी के जस्ट ऊपर है। सी इज बिलो ई, सी जो है ई के नीचे है। एफ इज एट द टॉप, तो एफ जो है एट द टॉप है, तो हमारे पास 6 नंबर पे एफ हो जाएगा।
ओनली वन फाइल इज बिटवीन सी एंड डी। तो सी और डी के बीच केवल एक फाइल है, सी और डी के बीच केवल एक फाइल है, सी और डी के बीच केवल एक फाइल है, ठीक है, सी और डी के बीच केवल एक फाइल है। बी इज द बॉटम, तो यह ऊपर हो गया, 6 5 4 3 2 1, और हमारे पास कौन बॉटम है, बी एट बॉटम, एफ ऊपर है, और ए के जस्ट सी के जस्ट ऊपर ए है। ओनली वन फाइल इज बिटवीन सी एंड डी, और सी और डी के बीच केवल एक फाइल है। तो अगर ए को यहाँ रख दें और सी यहाँ रख दें तो डी यहाँ पे हो जाएगा, और डी यहाँ पे हो जाएगा, तो ई ऊपर नहीं हो पाएगा सी के। तो क्या करते हैं, डी को देखिए, सी को यहाँ रखते हैं, ए यहाँ हो जाएगा, और क्या है कि डी ए को है तो यहाँ पे ई हो जाएगा, 4 नंबर पे डी आ जाएगा। फोर्थ पोजीशन फ्रॉम द टॉप, टॉप से, अच्छा 1 2 3 4, 2 2 4 4 थे पे ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। इन आरो 93 सिक्योरिटी पर्सनल है, द फर्स्ट काउंट इज मेड फ्रॉम द लेफ्ट एंड इंड अप विद कबीर, मतलब कबीर के साथ खत्म होता है, वो इज 58। देखिए 93 सुरक्षाकर्मियों की प्रति में पहली गिनती बाएं छोर से कबीर तक की जाती है, जो कबीर जो बाएं छोर से 98वें स्थान पर है। दूसरी गिनती दाएं छोर से लक्ष्य तक की जाती है, जो लक्ष्य दाएं ओर से 48वें स्थान पर है। दोनों गिनी गई समूहों में कितने कर्मी सामान्य हैं। तो अच्छा दोनों जो ओवरलैप हो रहे हैं तो उसको देखना है। देखिए जो दाएं से 48वें हैं, और बाएं से कितना हो जाएगा, 93 माइनस 48 प्लस 1, तो 13 में 8 गए, 14 में घटा दिए, 14 में 8 गए 6, और 8 में 4 गए 4, तो हमारे पास 58 माइनस 46, तो 8 में 6 गए आपके पास 2, 5 में 4 गए 1, तो 12 1 13, 12 8 में 6 गए, तो क्या है कि इन दोनों गिनी गई समूह में कितने कर्मचारी समान हैं, तो हमारे पास 13 हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कठन रेलवे पर्सनल कार्यालय ने ताज़ा पार्सल स्वीकार करना बंद कर दिया जब जब बारिश का पानी भंडारण कक्ष में घुस गया और कई बुक किए गए पार्सल की पैकेजिंग को नुकसान पहुंचाया। पार्सल कार्यालय ने कुछ समय के लिए ताज़ा पार्सल स्वीकार नहीं किए। बारिश के पानी ने कुछ बुक किए गए पार्सलों की पैकेजिंग को नुकसान पहुंचाया। दोनों फॉलोअर हैं। तुम्हारे पास दोनों हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। समय कम रहा, बढ़ाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है अभी 17। हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 2 11 2 13 12 2 15 15 2 17 17 2 19 19 का मतलब एस हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए दिया गया कंपनी के प्रबंधक ने अपने कर्मचारियों को कार्यालय समय के दौरान व्यक्तिगत काम से परहेज करने के लिए कहा है। कार्यालय समय में व्यक्तिगत कार्य करने से कर्मचारियों की उत्पादकता कम हो जाती है। बिल्कुल सही। बहुत से कर्मचारी कार्यालयीन समय के दौरान व्यक्तिगत कार्य में संलग्न होते हैं। ये दोनों फॉलोअर हैं। 25 दूना 50, और हमारे पास 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 5, 5 के बाद 7, 7 गुना 35, 7 49, 3 52, प्राइम नंबर से गुणा है। और सभी ब्लैक व्हाइट हैं, तो ब्लैक हमारे पास व्हाइट हो जाएंगे, और सभी व्हाइट आपके पास ब्लू हैं। ये ब्लैक थे, ये आपके पास ब्लू हो जाएंगे, और कोई भी रेड व्हाइट नहीं है। कुछ ब्लू ब्लैक हैं तो कुछ ब्लू ब्लैक हैं, कुछ रेड ब्लैक हैं, नहीं दे रखा है। कोई ब्लैक रेड नहीं है, कोई ब्लैक रेड नहीं है। सही है, फर्स्ट एंड थर्ड। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्लस का अर्थ माइनस है तो भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ प्लस है तो 6 प्लस 6, और माइनस के 6, और माइनस का अर्थ गुणा है तो 12, और गुणे का अर्थ भाग है तो 12, 12 1 के 12, 6 से 6 कट गए तो 6 1 7। सही है। देखिए 6 भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ प्लस है, 6 प्लस 6, प्लस का अर्थ माइनस माइनस 6, और हमारे पास गुणे 12, और गुणे का अर्थ भाग है। बारह भागे 12, तो यहाँ पे 6 में 1 जाएगा, 5 बचेगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। समय कम है, करिए इसको, गुणे और भाग को बदलते पहले। तो गुणे को बदलेंगे भाग से, 28 दूना 56 हो जाएगा, और भाग की जगह गुणा, प्लस अतिरिक्त 24, तो माइनस प्लस देखते हैं। 40 प्लस 14
-24, तो यहाँ से आपके पास -10, तो यही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पी क्यू की पी की बहन क्यू के पिता की इकलौती पुत्री है। तो पी की जो बहन है क्यू के पिता की इकलौती पुत्री है, तो क्यू के पिता की, ये दोनों भाई हो जाएंगे फिर, और इसके पिता की इकलौती पुत्री ये बहन हो जाएगी। तो पी क्यू के पिता से किस प्रकार संबंधित है? पी क्यू के पिता से पुत्र। अगले संबंध में चलते हैं। एक व्यक्ति परिचय देते हुए रानी ने कहा, वह व्यक्ति मेरे पति की इकलौती बेटी से विवाहित है। वह व्यक्ति मेरे पति के इकलौते बेटी से विवाहित है। तो व्यक्ति रानी से किस प्रकार संबंधित? दामाद हो जाएगा। क्रिकेट को देखिए, 20 1 21, 5 -1 और 11 1 12, तो +1 -1 है। तुम्हारे पास 16 1 17, 14 17 12 1 13, 9 में 1 गए 8, तुम्हारे पास ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कोर्स को इसमें रोटेट किया जाता है, तो हमारे पास सेडॉक का कोड क्या होगा? तो ये हमारे पास सेडॉक उल्टा है, तो 60 974, 60 974। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफर द वे वी लर्न एंड हैज अप न्यू पॉसिबिलिटी ओपनड। देखिए यहाँ पे 13 क्यूब होता है 27 44, सॉरी 13 नहीं होता, 14 का होता है, 13 का 97 होता है। 13 1 14, 12 5 17, 17 को 49 13, 5 3 8 5 12, और यहाँ पे 11 6 17 गलत है। यम ने कहा, यहाँ पे बताना यूएल से किस प्रकार संबंधित है। तो यम ने कहा कि वह पी का भाई है। यम भाई है पी का। पी के बारे में क्या देखा है? यू ने कहा वह पी से विवाहित है, तो ये हमारे पास यू से विवाहित हो जाए, और यम पी यू, और यू ने कहा यू एल से किस प्रकार संबंधित? एल का क्या है? आर ने कहा वह एल की पत्नी है। आर ने कहा पत्नी है एल की, यल पति हो जाएगा। एल ने कहा वह एम का पुत्र है, तो ये हमारे पास पुत्र हो जाएगा। तो हमारे पास यू एल से किस प्रकार संबंधित? यू जो है यल के पापा के भाई की पत्नी, आंटी हो जाएगी। यम ने कहा वह पी का भाई है, यम ने कहा वह पी का भाई है, और यू ने कहा वह पी से विवाहित है। यू यल से किस प्रकार? यल ने कहा वह एम का पुत्र है, और आर ने कहा वह एल की पत्नी है। तो हमारे पास आंटी अभी मार्क करते हैं। हमारे पास अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जिस तरह हाइड्रोफोबिया पानी से संबंधित, उसी तरह फोटोफोबिया हमारे पास रोशनी से, ठीक है, फोटोफोबिया। अगले क्वेश्चन में, अनफाइल्ड शब्द में प्रत्येक अक्षर को बाएं से दाएं वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? बाएं से दाएं उल्टे वर्णमाला में उल्टे लिखना है, तो हमारे पास दाएं से बाएं करते हैं। तो ई, सबसे पहले ई आ जाएगा, उसके पहले डी आ जाएगा, और हमारे पास डी ई एफ, फिर उसके बाद आई, आई के बाद हमारे पास एल हो जाएगा, एल के बाद एन हो जाएगा, एन के बाद यू हो जाएगा। 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7, हमारे पास यू एन एफ आई एल ई डी, तुम्हारे पास 1 2 3 4 5, 62 को 16, तो 6 2 8 2 16, 7 4 11, नहीं तो 18 का मान कितना होगा? तो 6 2 12, 7 6 28, 7 में 4 गए 3, 6 में 2 गए 4, तो 8 में 1 गया, 7 7 49। इसको देखते हैं। देखिए ले रखा है कि पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दे दिए। यम ने कहा वह पी का भाई है, तो यम जो है भाई है पी का, और यू ने कहा वह पी से विवाहित है। यू जो है पी से विवाहित है। अच्छा, यम ने कहा वह पी का भाई है, मतलब पी जो है भाई है, यू जो है माता है, तो आंटी सही हो जाएगा। और एम ने कहा, और क्या कहा कि एल ने कहा वह एम का पुत्र है, एल ने कहा वह एम का पुत्र है, और आर जो है एल ने कहा वह एल की पत्नी है, आर जो है एल की पत्नी हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे आंटी सही लग रहा है। आगे चलते हैं। अच्छा, क्या कह यू एल से किस प्रकार संबंधित है?
यू, अगर यू यल से किस प्रकार संबंधित है तो सांस हो जाएगी, सांस, क्योंकि क्या है कि उसके यल से किस प्रकार संबंधित, यल तो बेटा है। देखो ये सही था। ऊपर दिए गए रोल नंबरों के आधार पर जहां पहले 3 अंक केंद्र आईडी को दर्शाते हैं, यदि केंद्र आईडी 201 के सभी छात्र केंद्र आईडी 202 में स्थानांतरित कर दिए जाएं तो केंद्र आईडी 202 में कुल छात्रों की संख्या क्या होगी। देखिए 201 से एक, यहाँ पे एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, चार हो गया, पाँच, छः, टोटल 6 हो जाएंगे। भाई गलत हो गया मेरा, भाई गलत हो जाता, क्या है कि 202 वाले भी काउंट हो जाएगा ना, 202 के अभी कुल छात्र, तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सही है, 6 हो जाएंगे। चलते हैं अब अगले नेक्स्ट सेक्शन में। अब हमारे पास पहला सेक्शन कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट सेक्शन हमारा जहाँ तक जीएस का आएगा, तो चलते हैं देखते हैं कि क्या उसमें कैसे रहता है, कंटिन्यू करते हैं। देखिए, फसलों की बढ़ती परिस्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कपास को लगभग 7 महीने तक पोले से मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है, पाले से मुक्त। जूट को कम तापमान और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। मक्का को मध्यम तापमान और वर्षा की आवश्यकता होती है। तो ये तो पक्का गलत है, मक्का को क्या है कि अधिकतम तापमान, क्योंकि ठीक है, तो तीन वाला तो गलत होना चाहिए, और तीन वाला गलत है, तो हमारे पास एक और दो या फिर दो। जूट को कम तापमान और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही, जूट भी सही है, और कपास को लगभग 7 महीने तक, दोनों सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 1991 की औद्योगिक नीति ने तत्काल में एमआरटीपी अधिनियम को निरस्त कर दिया और उसी वर्ष प्रतिस्पर्धा कानून को लागू कर दिया। नहीं, प्रतिस्पर्धा कानून जो आया था 2002 में आया था। 1991 की औद्योगिक नीति ने एमआरटीपी कंपनियों पर संपत्ति सीमा आधारित पूर्व प्रवेश प्रतिबंधों को हटा दिया और इसके बजाय अनुचित व्यापार प्रतिबंधों पर अंकुश लगाने पर ध्यान केंद्रित किया। क्या है कि द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिमूव्ड एसेट थ्रेशोल्ड बेस्ड एंट्री रेस्ट्रिक्शंस ऑन एमआरटीपी, फोकसिंग ऑन कर्बिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इंस्टेड। यहाँ पे सेकेंड वाला लॉजिकल लग रहा है और फर्स्ट वाले का कोई मतलब नहीं। और ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रो कबड्डी लीग, तो देखिए पीकेएल सीजन 12 में शुरू किया गया गोल्डन रोड नियम, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन देखते हैं। अचानक देखिए पीकेएल सीजन 12 में शुरू किया गया गोल्डन रेड नियम अचानक मौत के टाई ब्रेकर के रूप में कार्य करता है, जहां एक रेड मैच के परिणाम को निर्धारित करती है। यदि हल नहीं होता है तो टॉस विजेता को फैसला करता है। लीग 2014 में लॉन्च की गई थी और इंडियन प्रीमियर लीग के बाद भारत का दूसरा सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला खेल आयोजन बन गया है। तो आईपीएल तो फेमस है ही, और अब दूसरा चलता है, तो दोनों मुझे लग रहा है कि लॉजिकल होने चाहिए, क्योंकि कथन जो है ये इलोबरेटिव टाइप में है, मतलब परिभाषा दे रहे हैं। गोपाल कृष्ण गोखले पहला सही है। ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों के सदस्य के रूप में कार्य किया। वे बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र के संस्थापक थे। तो पहला तो सही है, अगर पहला सही है तो आपके पास दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बच्चे आपके पास दो। अब दो में या तो एक हो सकता है या तो एक और दो दोनों हो सकते हैं। तो उन्होंने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों के सदस्य के रूप में कार्य किया, सदस्य के रूप में। लेजिस्लेटिव काउंसिल, मुझे इसके साथ जाना चाहिए। पहले में तो क्या है कि अब दो में डाउट है, तो हम रिस्क लेंगे 50-50 में, और लग रहा है कि सही होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विलियम बेंटिक भारत के, देखिए सुकुमार सिंह तो सबको पता है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे, तो इसको मिला दीजिए 3D से। तुम्हारे पास 4 के देखिए लॉर्ड कैनिंग हमारे पास क्या थे, और प्रथम उपराष्ट्रपति सबको पता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 2C हो जाएगा। तो 2C और आपके पास 3D, तो एक ही ऑप्शन हो गया। कंफ्यूज है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पुरुषों की ऊंची कूद, देखिए पुरुष भाला फेंक F46 डायरेक्ट पूछ रखा है और डायरेक्ट हमें नहीं पता इनके बारे में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तवांग अरुणाचल प्रदेश में मोनपा समुदाय द्वारा विशेष रूप से मनाए जाने वाले लोसर नया साल त्यौहार की विशेष धार्मिक प्रथा का सबसे अच्छी तरह से दर्शाता कौन है। टोरगिया एक अनुष्ठानिक नृत्य नाटक मास्क पहने भिक्षुओं द्वारा गांव के अनाज भंडारों के अंदर कड़ी निगरानी में किया जाता है, ताकि भरपूर फसल की बारिश आमंत्रित की जा सके। अस्थायी बांस की संरचनाएं बनाना, जिन्हें लाभा कहा जाता है, जिन्हें छतों पर अनुस्थापित रूप से जलाया जाता है,
ताकि पूर्वजी पक्षी आत्मजों को भोजन दिया जा सके, गलत हो सकता है। मैथों की तैयारी, जहाँ केरोसिन तेल के मसाले रात में ले जाई जाती हैं ताकि गांव की सीमाओं में बुरी आत्माओं को दूर किया जा सके। और टुरगा एक अनुस्थापित नृत्य, यहाँ भिक्षुओं द्वारा गांव के अनाज भंडारों में अंदर कड़ी निगरानी में किया जाता है ताकि भरपूर फसल की बारिश आमंत्रित की जा सके। खासा एक मीठा ब्रेड जो बाजरे और जंगली शहद से बनाया जाता है, इसे अविवाहित पुरुषों द्वारा बर्फीले पर्वत देवताओं को अर्पित करने के लिए कढ़ाई से तैयार किया जाता है। ये हो सकता है, ठीक है। ये क्यों हो सकता है? क्योंकि ये जो है कोई ना कोई विशिष्ट धार्मिक, अब धार्मिक है तो हमारे पास ये धर्म से रिलेटेड लग रहा है, ठीक है, देवताओं के लिए, तो ये हो सकता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के विदेश नीति पहलों के संबंध में युग्म कौन सा गलत है बताना है। चाबहार बंदरगाह जो है आपके पास, वो आपके पास एशियान के साथ एसी यो, देखो पहले हम लोग इंग्लिश में करते हैं। कनेक्टिविटी साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया चाबहार पोर्ट, चाबहार तो इधर नहीं होगा, वेस्ट में है। कोऑपरेशन विद एससीओ, एंगेजमेंट विद एशियन और मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द पैसिफिक। तो एक्ट ईस्ट, और ईस्ट का मतलब एशियन, इनकरेक्टली मैच बताना है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और साउथ आ रहा है तो डी का कनेक्टिविटी साउथ ईस्ट एशिया, तो साउथ ईस्ट एरिया नहीं, चाबहार जो है आपके पास साउथ वेस्ट एशिया है, तो ये तो गलत होगा। ये गलत होगा तो हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बच गया। अरे बताना है विच इनकरेक्टली मैच्ड, तो हमारे पास ये तो गलत ही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द गिफन गुड। तो गिफन गुड कौन सी होती है? डिमांड फॉल्स एज प्राइसेस राइज बिकॉज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट द इनकम इफेक्ट। डिमांड राइजेस व्हेन प्राइस राइजेस बिकॉज द नेगेटिव इनकम इफेक्ट आउटवेज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट फॉर स्टेपल इन्फ्लेशन गुड। ये सही है, यही होता ही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विष्णु शर्मा चरक चरक ने चरक संहिता लिखी, तुम्हें पास मिलाना है, तो 4 का डी हो जाएगा, सही है। और कालिदास ने हमारे पास लिखा मेघदूत, तो 3 का डी, 3 का सी भी सही है। और 1 का ए विष्णु शर्मा पंचतत्व और बाणभद्र ने कादम्बरी लिखी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिमेंट बिलोंग टू पी ब्लॉक। SPDF, पी ब्लॉक से हमारे पास नाइट्रोजन, बाकी हमारे पास ये जो है, ये तो क्या है कि ये धातु की श्रेणी में है, तो आपके पास बीच वाले में आ जाते हैं, SPD वाले ब्लॉक में। और सोडियम आपके पास शायद, अच्छा पी ब्लॉक का बताना है ना, हाँ सोडियम आपके पास S ब्लॉक में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अरे बैक करना, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन 1972 द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 1972 में फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। तो बी तो सब में होना चाहिए, यह कटा। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसिएबल। The fundamental duties are confined to citizens only and do not extend to foreigners। तो ये भी सही है और ये भी सही है। और एक के बारे में देखिए, हमारे पास अगर क्या है कि कोई कट रहा है, एक कट जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन 1972 में नहीं हुआ था, तो ए वाला काट दीजिए, BCD हो जाएगा, ठीक है। द फंडामेंटल आर नॉट जस्टिफिएबल, सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द गोंगिमा also locally referred to as gongina is traditional musical instrument belonging to the Garo community of Meghalaya, which of the following best describes a classification of regional ethnomusically। It is a small plucked cordophone made by raising the strips of bamboo bark over wooden bridge, mimicking the melancholic cries of regional folk fair। तुम्हारे पास बम्बू वहाँ पे है, तो बम्बू हो सकता है मेघालय में। इट इज ए ट्रेडिशनल इंडिजिनस ज्यूज हाफ क्राफ्टेड फ्रॉम अ लिप्ड बैम्बू, यहाँ पे भी है, सब में ही बैम्बू है। लेकिन हमारे पास लंबे वाले स्थान जाएंगे, लंबा हमारे पास सबसे सब लंबाड़ी बी ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। द इंडस रिवर, द इंडस आल्सो नोन एज द सिंधु इज ईस्टर्न मोस्ट ऑफ हिमालयन रिवर्स इन इंडिया।
इन तिब्बत इट इज known as Singhi Khamban or Lion's Mouth सही है. The Indus receives the number of Himalayan tributaries such as हाँ द इंडस सी बिल्कुल है. और जो सिंघी खम्बान और लायंस माउथ ये आपके पास शायद बोला जाता है, ये आपके पास सिंधु सिंघी खम्बान लायंस माउथ, और ये ईस्टर्न मोस्ट लेयर है. इंडस सिंधु के नाम से भी जाना जाता है, भारत में हिमालय की सबसे पूर्वी नदी है. ईस्टर्न मोस्ट, तो ईस्टर्न मोस्ट नहीं है, सिंधु ऊपर है. तो 2-3 में करते हैं. आगे चलते हैं. एक मनसबदार का जाट उसके पद उसके द्वारा रखे जाने वाले घोड़ों की संख्या निर्धारित करता था, जबकि सवार पद उसके द्वारा नियंत्रित सैनिकों की संख्या को निर्धारित करता था. मनसबदार का पद वंशानुगत था और उसकी जागीर उसकी मृत्यु के बाद उसके वंशजों को मिल जाती थी. मनसबदारी प्रणाली ने मध्य एशियाई और फारसियों के साथ साथ राजपूतों और भारतीय मुसलमानों को शामिल करके मुगल कुलीन वर्ग की जाति संरचना को व्यापक बनाया. सही कौन सा है? मनसबदार वंशानुगत नहीं था, तो डी वाला तो गलत हो जाएगा. तो 1 और 3 और 2 तो गलत है, तो हमारे पास केवल 3 बचा. ये क्यों गलत है? मनसबदार का जात पद उसके द्वारा रखे जाने वाले घोड़ों की संख्या को निर्धारित करता था, जबकि सवार द्वारा नियंत्रित सैनिकों की संख्या नहीं. सही, सवार में क्या है कि सैनिक कहाँ होंगे, वो घोड़े वाले होंगे. अगला है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बारिश की तीव्रता में से किस कारक पर निर्भर करती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून, तो ये हमारे पास दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के पास समुद्री धाराओं को तापमान, अफ्रीका के पूर्वी तट पर भूमध्य की रेखा जेट स्ट्रीम की स्थिति. 3 तो सही होगा तुम्हारे पास. और ये पहला वाले पढ़ते हैं. ऑफशोर मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस, टेम्परेचर ऑफ ओशियन करेंट्स नियर वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में, तो वहाँ से कोई मतलब ही नहीं, 2 काट दीजिए. 1 और 3 हमारे पास आंसर होना चाहिए. अगले क्वेश्चन में चलते हैं. अ कार एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 30 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दिस टाइम? तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कितना हुआ, 20 मीटर पर सेकंड से, और हमारे पास 5 सेकंड में 20 × 5 = 100. The last wax or Sirupudru technique of metal casting was first developed in India during the Gupta period and was used to create Buddhist images. Lost wax technique, तो ये हमारे पास और पहले से थी, ये गलत हो जाएगा. द आइकॉनिक नटराज ब्रॉन्ज स्कल्पचर फ्रॉम द चोल पीरियड डिपिक्ट शिवा बैलेंसिंग ऑन वन लेग सरप्रेसिंग द डेमन अप्सरा विद सिंबलाइजिंग इग्नोरेंस. सही बात है, तो सेकंड जो है आपके पास करेक्ट हो जाएगा. और फर्स्ट जो लास्ट वैक्स टेक्निक है ये हमारे पास सिंधु सभ्यता में भी ली थी जहाँ तक. अगले क्वेश्चन में चलते हैं. द वक्फ अधिनियम 2025 रिसीव्ड प्रेसिडेंस इन अप्रैल 2025 प्राइमरी एमेंड्स विच प्रीवियस लेजिस्लेशन. तो ये जो है ये दरगाह ख्वाजा साहब नहीं, वक्फ एक्ट जो हमारे पास था 1995 का, उसको क्या है कि वो करता है. ठीक है, शायद 1995 का जहाँ तक मैंने पढ़ा है, तो जो वक्फ आया था. अगले क्वेश्चन में चलते हैं. विच डांस फॉर्म ऑफ उत्तराखंड इज एन एंशियंट स्वॉर्ड डांस. तो ये हमारे पास स्वॉर्ड जो हो जाएगा, ये हमारे पास लांगवीर भी वहीं का, पांडव भी वहीं का, चुलिया भी वहीं का, चपेली भी वहीं का है. तो तलवार वाला, और तलवार का आपके पास पांडव, चपेली, चुलिया, लांगवीर मुझे लग रहा है कि तलवार का है. पांडव, चपेली, चुलिया, लांगवीर, तलवार नृत्य, तलवार 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 नृत्य नहीं पता है. अगले क्वेश्चन में चलते हैं. सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के समुद्र तल के समुद्र के स्तर में आवधिक वृद्धि और गिरावट को ज्वार कहा जाता है. मूवमेंट ऑफ वाटर काज्ड बाय द विंड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड सर्जेस. बिल्कुल सही, तो बोथ एंड भी. अगले क्वेश्चन में चलते हैं. अगला क्वेश्चन है. इन आर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ बायोमास इज जनरली अपराइट. टेरेस्ट्रियल मतलब होता है कि जमीन में, सही है, अपराइट होता है. और बायोमास 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 क्या है कि स्थलीय परिस्थिति तंत्र में जैव द्रव्य का पिरामिड सामान्यतः सीधा होता है, कि जरूरी नहीं है, ये उल्टा भी हो सकता है. कब? जब आपके पास, नहीं नहीं सही है. और क्या है कि सपोसी का जैव द्रव्य शीर्ष मांसाहारी जीवों की तुलना में बहुत अधिक होता है. क्या है कि द बायोमास ऑफ प्रोडक्ट्स ऑटोट्रॉप्स जो खुद आते हैं इज मच हायर देन दैट ऑफ द टॉप ऑफ कार्निवर्स. सही है, तो बहुत ए आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. अगले क्वेश्चन में चलते हैं. एट द पेरिस ओलंपिक अमन सहरावत
अचीव्ड अ हिस्टोरिक मेल सिस्टम द मीन्स कितने गए कैटेगरी में, ये हमारे पास जो थे अमन सहरावत, भूल गए, अगला चलते हैं, अभी समय भी कम है। कौन सी बेची बताओ, बेची बताओ। द स्कीम वाज लॉन्च टू एड्रेस declining child sex ratio. It involves effort of ministries, women, child development, health and education. The scheme provides direct cash transfer to all girls below 10 year. तो बेटी बचाओ ये तो नहीं है, दो एक दो हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पंजाब डज नॉट हैव पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स बट इट हैज द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन। यस्सी नहीं है वहाँ पे। लक्षद्वीप एंड नागालैंड डू नॉट हैव एनी पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। और क्या देखा, पंजाब डू नॉट हैव पॉपुलेशन ऑफ एनी शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब में शेड्यूल कास्ट है, तो ओनली सेकंड मुझे लग रहा है कि सही होना चाहिए। और लक्षद्वीप एंड नागालैंड डू नॉट हैव एनी पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, सही लग रहा है। मार तो सब कर दिए हमने। ये हमारे पास जहाँ तक लग रहा है 65 या 57 या 74, तो 74 kg मुझे क्यों ना क्यों 74 लग रहा है, अरे यार। चलो कोई नहीं, अब मैथ सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैथ आ गया, चलिए। एक यदि एक वृत्त और एक वर्ग के क्षेत्रफल बराबर हैं तो हमारे पास उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल बराबर है तो पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा आपके पास 4a के, मतलब ए स्क्वायर के। तो रूट पाई आर बराबर ए हो जाएगा, तुम्हारे पास ये रूट पी तो आएगा परिमाप। ये चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। दो संख्या इस प्रकार है कि उनके बीच का अनुपात 5 अनुपात है, ये उनमें से प्रत्येक में 4 घटा दिया तो उनके बीच का अनुपात 7-12 हो जाता है। तो प्रत्येक में 4 घटा रहे हैं तो हमारे पास कितना, 8×4=12, 5x माइनस 4/8x-4 बराबर हमारे पास 7/12, 4×3=12, 4×2=8, 1। तो करेंगे तो 3×5=15x, 7×2=14, x बराबर हो जाएगा -7 प्लस का 4×3=12, तो 7 में 12 जाएंगे तो x बराबर 5, तो 5 मतलब 25, 5×8=40। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक दुकानदार के पास 250 डिब्बे हैं, उनमें से 75 जो उसमें 75 के डिब्बे P% लाभ पर और शेष डिब्बे P-6% लाभ पर बेचे। यदि उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ 16% था तो P का मान कितना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि P% और हमारे पास P-6%, और टोटल हमारे पास 16% है, हमारे पास 75, तो 75 का हो जाएगा और 175, 75 25 थे 75, 25 175, तो हमारे पास P-16, तो यहाँ पे 7 3 10, 10 का मतलब हो रहा चाहिए 6, और 10 का मतलब 6 है। देखो 10.6, 36 18, 6×7=42, 36 18, 6×7=42, तो यहाँ पे हो जाएगा 6×7=42, तो 16×4=20.2। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक एक काम को 72 दिनों में कर सकता है, भी उसी काम को 84 दिन में करता है। ए और बी पहले साथ 24 दिन काम करते हैं, फिर एक काम छोड़ देता है, शेष कार्य को बी अकेले कितने समय में करेगा। देखिए 72 और हमारे पास 84, तो मान लेते हैं 12×7=84 बरछंग 72, तो हमारे पास 7, हमारे पास 12×7=84, 6 आ गया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए और बी क्या है कि एक साथ पहले 24 दिन काम करते हैं, तो 7×6=13, 13 13×4=52, 13×2=26, और 26×5 हमारे पास 31, 312 हो गया। 12×7=84 को 86 गुणा 6×4=24 हो गया, 6×8=48, 2 50, तो घटाएंगे 4 में 2 गए 2, 10 में 1 गया 9, 4 में 1 गए 192 बटे हमारे पास बी कितने दिनों में करेगा, तो बी हमारे पास 6×3=18, 6×2=12। एक पुलिसकर्मी चोर को 108 मीटर पीछे है, पुलिस 1 मिनट में 16 मीटर और चोर 1 मिनट में 13 मीटर दौड़ता है, तो पुलिसकर्मी चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। तो 100 मीटर है तो 1 मिनट में कितने दूरी पकड़ेंगे, 1 मिनट में 3 मीटर कवर करेंगे, तो 3×3=9, 36 मिनट में कवर कर लेंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक्स का 20% वाई का मान समान है, तो एक्स बटे वाई 20% मतलब होता है एक्स का 1/5 बराबर, एक्स बराबर 5 हो जाएगा और वाई 1 हो जाएगा। 3x+2y, तो देखिए हम रखिए x मतलब 5×3=15 +2 हो जाएगा 17, तो हमारे पास एक ही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक पात्र में कुछ मात्रा में शुद्ध दूध है, जब दूध का 20% पानी से बदला जाता है तो पात्र में दूध की मात्रा 40 लीटर हो जाती है। तो पात्र में शुद्ध दूध का प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। जब दूध को 20% बदला जाता है, शुद्ध दूध है तो 100% दूध है, और हमारे पास क्या है कि 80%, क्या है कि 100% दूध है जब दूध को 20% पानी से बदला जाता है,
तो पात्र में दूध की मात्रा 40 लीटर हो जाती है। तो 20% मतलब होता है 1/4, 1/5, मतलब 4 की वैल्यू 20 है तो 25, 4 की वैल्यू 40 तो 50 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फोर किसके 4 काट स्क्वायर हो जाएगा, 4 काट स्क्वायर मतलब 1 हो जाता है। अगले क्वेश्चन में 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त में 100 डिग्री केंद्रीय कोण द्वारा अंतरित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो 22/7, 11 का स्क्वायर, 11 का हमारे पास 11×33, 11×33, 1 11 1 11, 11×33, 11×5 55, और 21 का स्क्वायर होगा तो 7 का मल्टीपल भी आएगा, 7×5 = 28, 6 7×35, 3 7×35, 7×35 5, यही हो जाएगा 7×35, क्योंकि इसका 21 का स्क्वायर हुआ। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक रेखा का ढलान इतना वो उन बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा के ढलान के बराबर है। यदि रेखा 4-1 से गुजरती है तो इसका समीकरण क्या होगा। तो 4x 4 है, y-1, तो 4-1 तो नहीं होगा, -1 नहीं होगा, -1 है ना, x 4×3 = 12, 4×3 = 12, 4×3 = 12, ये हो जाएगा 4×3 = 12, 4×3 = 12, यहाँ दोनों हो सकते हैं, 4×3 = 12 -11 -1, और 4×3 = 12 + 13 दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ से कौन होगा। देखिए ढलान निकालते हैं, जोड़ने वाली रेखा के ढलान के बराबर है। तो यहाँ पे आपके पास ढलान निकलेगा, 17 में 5 गए आपके पास 12, और 6 में 2 गए 4×3 = 12, तो हमारे पास 3 निकलेगा। तो y = mx, m = 3 यहाँ पे है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक ठोस अर्धगोला एक सिलेंडर के शीर्ष पर स्थित है, जिसकी त्रिज्या r इकाई के समान है। यदि ठोस की ऊंचाई 5 r है इकाई है हो जाती है, तो ठोस का कुल सतही क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखिए πr²h, तो πr² और h हमारे पास 5r है, प्लस हमारे पास, अच्छा 2πr करेंगे, कुल सतही क्षेत्रफल। तो 2πr × 5r प्लस हमारे पास 5r² प्लस 2πr², तो हमारे पास 5 दूनी 10, 2 12, 1 13, 13 तो है नहीं, तो ठोस का कुल सतही क्षेत्रफल 5, अच्छा 4r हो जाएगा यहाँ। तो 4 दूनी 8, 2 10, 1 11। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, इसको मार्क फॉर रिव्यू करते हैं। अमन, एक शंकु को पूरी तरह से एक गोले के अंदर रखता है तो शंकु आधार गोले के आधार पर दोनों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अपना इस शंकु को पूरी तरह से गोले के अंदर रखता है ताकि शंकु के आधार गोले के आधार पर हो। शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 और हमारे पास दोनों का कितना है, r³ हो जाएगा, 7 का क्यूब, और हमारे पास 1/3 πr³ 1:4 आएगा, 1/3 4/3 सही। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अनुमुखी का मान याद कीजिए, तुम्हारे पास यूनिट, अरे भाई ये तो जीरो में है, तो a³। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आरोही क्रम में लिखी गई 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 21 है। तुम्हारे पास यदि अंतिम 3 संख्याएं 28 और 7 क्रमागत है, तुम्हारे पास 21 हो जाएगा, 6 इधर हो जाएंगे, आप 3 इधर हो जाएंगे, 3 इधर हो जाएंगे, और तो अंतिम 3 संख्याओं 28 और 37 का औसत तुम्हारे पास 23, 25, 27। तो और हमारे पास 28, 37, 28, 37 का औसत है बताना है। देखिए 5 3 8 7 15, और 15 15 30 का जीरो फासिला है 3, 2 2 4 2 6 2 8 3 11 11 3 14, 5 दूनी 10 15 40। चक्रवृद्धि ब्याज पर धनराशि 7 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में स्वयं की 25 गुनी हो जाएगी। 7 वर्षों में 5 गुनी, 25 वर्षों में 25 गुनी, मतलब 14 वर्षों में। और साइन थीटा 40 41, तो कास्ट थीटा हो जाएगा आपके पास 29 40 41 होता है ना, 4 16 81 9 40 41, तो हमारे पास कास्ट थीटा हो जाएगा 9/41 प्लस आपके पास कॉट थीटा को लिख सकते हैं आप लोग, क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा को, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो यह कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा मतलब कॉमन ही कर लीजिए, तो यहाँ पे 8 1 9 हो जाएगा, बटे हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास कॉस थीटा 9, ऐसे काट दीजिए और बचेगा 9/41 नीचे, तो 41 ऊपर चला जाएगा, तो 41 ही आएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अजय, आशा और जिया ने 12:13 के अनुपात में प्रारंभिक निवेश के साथ एक साझेदारी की तथा 6 महीने बाद आशा ने फिर प्रारंभिक निवेश का 16% निवेश किया 6 महीने बाद।
तो 12 और 13, और आशा ने 6 महीने के लिए और 6 महीने के लिए। फिर क्या है कि ये टोटल 12 महीने के लिए, फिर क्या है कि 16×96, 1/6, तो 6×2 = 8, 2 6×2 = 12, 2 और मतलब 14 हो जाएगा 6 के लिए। और हमारे पास आशा और जिया की हिस्सेदारी का अनुपात, तो 6 से 6 2 12 काट दीजिए, तो 12 14 आपके पास 26 हो गया, और 13×2 = 26 हो गया। 12 14 13×2 = 26। एक फल विक्रेता 30 रुपये प्रति दर्जन की दर से 12 दर्जन केले बिक्री खरीदता है। बिक्री के समय उसने 30 केले खाने योग्य नहीं पाए जाते, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे बचे हुए केलों की दर पर बेचना चाहिए। 30 दर्जन फिर 12 दर्जन केले खरीदता है, 30 केले खाए नहीं जाते, तो 30 केले का मतलब हो जाएगा 12 12 दूनी 24, 12×5 = 60, तो 2.5 दर्जन। तुम्हारे पास 9.5 दर्जन ही केले क्या है कि उसके पास खाने योग्य हैं। तो 2.5 दर्जन डालेंगे तो तुम्हारे पास 9.5 दर्जन ही केले उसके साथ साथ खाने के लायक हैं। और 9.5 दर्जन को 9.5 दर्जन इंटू एक्स में बेचिए, और हमारे पास बेचे कितने थे? 30 दर्जन, 12 रुपये पर दर्जन में। और तो हमारे पास कितना लाभ प्राप्त करना है? 10 का, तो 10 से 11। अब कटिए, तो 10 0 0 कट गया, और एक्स बराबर हो जाएगा 12×3 = 36/95। 5 से काटेंगे, 5×7 = 35, 5×2 = 10, बचे 19, 19 × 4 = 76। 19 × 4 = 76, तो 40 के आसपास जो है हमारे पास आ रहा है। वैसे अभी मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, और आगे क्वेश्चन में चलते हैं, बाद में भी देखेंगे समय मिलेगा। तुम्हारे पास इतना दे रखा है, तो 1/9.42, 3 1 2 3, 1 2 3, 106। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 15 होता है। धारा के अनुकूल 1260 किलोमीटर तय करने में नाव की चाल, तो 1260 धारा के अनुकूल करने में तुम्हारे पास 15×3 = 18, 18×7 = 126, तो 70 हो जाएगा। और हमारे पास इन दोनों का कॉमन कर लोगे, तुम्हारे पास ऊपर पर क्या हो जाएगा? √2 + √3 - √3, तो 2√5 ऊपर बचेगा, और बचेगा हमारे नीचे 2 + 3 5 + 2 √6 -√5 -5, 5 से 5 कट गया, और √6 से √6 कट गया, 2 से 2 कट गया, √5 बचेगा। एक्स का मान क्या हो जाएगा? एक्स का मान हमारे पास देखिए 18 दूना 36, ये 2 गुना है, और ये क्या है? ABC, DEF, तो हमारे पास AC जो है DF के अनुपाती हो जाएगी, और BC जो है EF, BC जो है EF, तो AC कितना? एक्स बटे BC हमारे पास कितना है? 18 बराबर DF 36/24, तो अच्छा 4×36, 6×4 = 24, 2×3 = 4, 2×2 = 4, 2×9 = 18, 9×3 = 27। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक है तुम्हारे पास, इन दोनों का सम साइन 90 डिग्री होना चाहिए, तो 90 डिग्री कटेंगे, तुम्हारे पास 85 5 90 आ रहा है, तो एक्स का मान हमारे पास क्या हो जाएगा? साइन 90 - कोसेक थीटा होता है, और 1/कोसेक थीटा साइन थीटा, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो बराबर होने का मतलब 8x बराबर आपके पास कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 8x 80 मतलब x बराबर 10 डिग्री। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा करना सही है? एक समकोण त्रिभुज ABC में के लिए कर्ण का माध्यक कर्ण का आधा होता है। माध्यिका से बिल्कुल सही है। किसी त्रिभुज में यदि किसी शीर्ष के सम्मुख शीर्षों के मध्य बिंदु जोड़ से जोड़ा जाता है, इस प्रकार प्राप्त रेखा केंद्र कहा जाता है। समान आधार वाले और समांतर रेखाओं के समान युग्म में बीच स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। त्रिभुज तभी संभव है यदि त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम हो। त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से योग होना चाहिए। यहाँ पे अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित कथनों का सत्य है। 35 और 70 के बीच 8 भाज्य संख्याएं हैं, तो 35 और 70 के बीच, और 4³ और 6 के बीच 152 संख्या है। 6 का क्यूब 216 होता है, 4³ 64 होता है, तो 6×4 गए हमारे पास 2 बचे, 21 में 6 गए आपके पास 15, 152 नहीं 151 होगा, तो ए बी तो नहीं होगा। और 35 और 70, 35 31 32 36 37 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50।
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 78। तो हमारे पास 3 3 6 2 8 सही है, तो केवल ए आपके पास सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारे पास कौन बचे हैं? ये बचा है, पहले इसको देखते हैं। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस, देखिए हमारे पास केवल वो देखते हैं नीचे कितना है, नीचे 1000 है, और नीचे हमारे पास दशमलव में दो दो हैं, दो का मतलब 3 3 6, ये वाला हो जाएगा। ये कटने चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब 18 क्यूब माइनस 20 क्यूब प्लस 15 क्यूब माइनस 17 क्यूब, ठीक है। तो नीचे हम लोग 1000 से गुणा करेंगे, 3 3 6 जीरो आपके पास ऊपर आ जाएंगे। तो सेव नेक्स्ट कर दीजिए। और कौन बचा है, इसको देखते हैं। तो देखिए एक फल गिरता 30 रुपये प्रति दिन दर से 12 दर्जन केले खरीदता है, बिक्री के समय उसने 30 दर्जन खाने योग्य नहीं, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस बचे हुए किलो को किस दर पर बेचना चाहिए? तो देखिए 30 दर्जन मेरे कार खरीदे, तो उसके बाद 36,360 रुपये की टोटल पड़े, और बेच कितने रहा? 12.5 19 दर्जन, मतलब 10.5 दर्जन, और 10.5 दर्जन, और क्या है कि 11 9.5 दर्जन, 11/10 का लाभ भी चाहिए। ढेर तुम खराब हो गए, तो हमारे सॉरी खत्म हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, कोई नहीं। देखिए हुआ, इसको बाद में सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा हिता लेते हैं। देखिए हैड द फेरीमैन सीन द सोलन फोर्ड अर्लियर ही वुड हैव टेकन द नॉर्थन बेंड, द विलेजर सेड। इनडायरेक्ट बताना है। द विलेजर सेड दैट इफ द फेरीमैन वुड हैव, तो हैड द फेरीमैन सेड दैट द वुडन, द विलेजर सेड दैट, द विलेजर सेड दैट द इफ, दैट इफ द फेरीमैन हैड सीन, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। His ideas were dismissed as new and unorthodox opinions opposing established beliefs। तो ये क्या है कि न्यू एंड ऑर्थोडॉक्स ओपिनियन अपोजिंग एस्टेब्लिश्ड बिलीफ्स, तो ये आपके पास हो जाएगा हियर से मना करना, जो हियर से निहिलिज्म शून्यवाद। हिज आइडियाज वर डिसमिस्ड एज न्यू एंड ऑर्थोडॉक्स ओपिनियंस अपोजिंग एस्टेब्लिश्ड बिलीफ्स, अपोजिंग कर रहे हैं। वन वर्ड, न्यू एंड अनऑर्थोडॉक्स ओपिनियंस अपोजिंग एस्टेब्लिश्ड बिलीफ्स। न्यू है, अनऑर्थोडॉक्स है, जो आपके पास अपोजिंग एस्टेब्लिश्ड बिलीफ्स। तो इस्टेब्लिश क्या है, हियर से मना करना, यही हमारे पास होना चाहिए। मतलब रिमार्क करते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्लीज ग्रांट मी एक्सेस टू द कॉन्फिडेंशियल रिसर्च फाइल्स फॉर माई थेसिस ऑन पास्ट वार इकोनॉमिक एक्सपेंशन पॉलिसीज, लेट मी बी ग्रांटेड। यू हैव बीन रिक्वेस्टेड टू, नहीं, यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल रिसर्च फॉर माई थेसिस ऑन पोस्ट वार इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन, यही हो जाएगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट एक्सपेरेंट, तो अननेसेसरीली, डिससेटिस्फैक्शन, अनफुलफिल्ड, डिसअपॉइंटमेंट, ये गलत हो जाएगा। एंटोनिम बताना है। अब द गिवन है रैप्ट, रैप्ट मतलब लीन होता है, और लीन मतलब हमारे पास जो लीन ना हो। ऑब्जर्व, कैप्टिवेट, अनइंटरेस्टेड। अगले में चलते हैं। कॉल द शॉट्स और डिसाइड द कोर्स ऑफ द कैसन, ये सही हो जाएगा। ड्रिंक एंड पार्टी टू मच, डाई अनएक्सपेक्टेडली, फॉल्स, गलत। वर्ड बताना है ब्लैंडिसमेंट, ब्लैंडिसमेंट, भूल गया मैं यार, काफी दिन हो गए। ब्लैंडिसमेंट मतलब हो जाता है आपके पास फ्लैटरी, चापलूसी करने का मतलब होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सैटरनाइन, सैटरनाइन मतलब उदास टाइप में, हैवी विवेसियस, जोशीला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पीपल हु दियर रिचेस आर एम्प्टी इनसाइड, पीपल हु कांट दियर रिचेस आर एम्प्टी इनसाइड, पीपल हु, अच्छा पीपल जो लोग होते हैं अपना सेखी मारते हैं अपने बड़प्पन की, वो एम्प्टी होते हैं। द डिप्लोमेट न्यू दैट ग्रांटिंग अ माइनर ट्रेड कंसेशन वाज मेयरली अ सोप टू सेरेब्रस, सोप टू सेब्रस, दिमाग से संबंधित है। तो स्ट्रेटेजिक मिलिट्री मैन्यूवर इन्वॉल्विंग अ फील्ड रिट्रीट, अ ब्राइब आर कंसेशन गिवन पेस्पेटेबल सम, अ फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ वार फील्ड नेगोशिएशन, अ लॉजिकल फैलेसी यूज्ड टू डिस्ट्रैक्ट एन अपोनेंट इन अ डिबेट। तो ये ए और डी में हो सकता है। देखिए डिप्लोमेट न्यू दैट ग्रांटिंग अ माइनर ट्रेड कंसेशन वाज मेयरली अ सॉप टू सेरेब्रस
एज द इन्वेडिंग regimes true ambition was the total annexation of border provinces. तो strategic military maneuver, a logical fallacy used to distract opponent in a debate, was merely to serve as the invading regime true ambition was total annexation of border provinces. तो हमारे पास लॉजिकल हो जाए, वहाँ वार की बात नहीं हो रही कोई। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द paleographer is knowing why the marginal note was inserted in a different hand but he refuses to disclose it. The paleographer is knowing, is knowing तो नहीं होगा, why the marginal note was, तो was है तो यहाँ पे पास्ट जाएगा, तो द paleographer न्यू होना चाहिए। देखो द paleographer knew why the marginal note was inserted in a different hand but he refuses to disclose. The paleographer knows is knowing why, देखिए आगे क्या है, but he refuses to disclose it. The तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा पैलियोग्राफर जो है इज नोइंग, तो नोज पहले प्लेयर नोज, नोज तो नहीं होगा, द पैलियोग्राफर नोज वाई द मार्जिनल न्यू। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। Select the sentence with the correct article. The she took a memorable vacation to the beautiful country of the Spain. The Netherlands is famous for its extensive canal system and windmills. He is an exchange student who come here from the South Korea. My business trip requires me to travel the Germany. देखिए कंट्री के नाम पहले द किस में आता है किस में नहीं आता है पूछना चाह रहे हैं, तो हमारे पास तो ए नहीं होगा, स्पेन के आगे द नहीं आएगा और जर्मनी के आगे भी द नहीं आएगा। द साउथ कोरिया, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ कोरिया, द साउथ कोरिया नहीं होता है, फ्रॉम साउथ कोरिया ये सही है, लेकिन ये क्या है कि द नीदरलैंड ये आता है, द नीदरलैंड इज फेमस फॉर। तो अगला क्वेश्चन में चलते हैं। which of the following is not one of meaning of the homonym of library, livery? So a special uniform owned by servants or officials, the keeping and feeding of horses for payment, the distinctive color scheme used by a company on vehicles or aircraft. A legal objection raised before a witness is sworn in. कौन सी एक मीनिंग नहीं है और सब मीनिंग हो सकती हैं? तो अलीगल ऑब्जेक्शन लिवरी, लिवरी लिवरेज मिला होता है, छूट होते हैं। ऑब्जेक्शन रेज्ड बिफोर अ विटनेस इन सॉनिट, लिवरी लिवरी अ स्पेशल यूनिफॉर्म ओन्ड बाय सर्वेंट्स और ऑफिसर्स, लिवरी द डिस्टिंक्टिव कलर स्कीम यूज्ड बाय कंपनी और व्हीकल्स ऑन एयरक्राफ्ट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस अरेंजेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन द मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस इन मीनिंगफुल। देखिए अब बारोवर में देन मिस्टेकली शॉर्ट टर्म इज और लॉन्ग टर्म दिन आ रहा है तो इससे स्टार्ट नहीं होगा। और देयरफॉर लोन एडवर्टाइजमेंट ऑफन हाईलाइट द मंथली पेमेंट बिकॉज इज द फिगर मोस्ट इमीडिएटली फेल्ट बाय द हाउस होल्ड बजट, तो 3 से लग रहा है। और बजट की बात कर रही, व्हाट अपियर्स मैनेजेबल एट फर्स्ट ग्लास में सिंपली बी द रिजल्ट ऑफ स्प्रेडिंग द सेम बर्डन ओवर लॉन्गर टाइम। और दो के दिस डिफरेंस मैटर, दिस डिफरेंस किसके बाद, तो ये हमारे पास एक के देखते हैं। अब बारोवर में देन मिस्टेक शॉर्ट टर्म इज फॉर लॉन्ग टर्म अफोर्डेबिलिटी, तो दिस यहाँ पे ये होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। Ratanlal is a country mouse who is accidentally transported to a city in a vegetable basket. When he wakes up, he finds himself in a party and makes a friend. When he is unable to bear the city life, he returns to his home and but invites his friend to the village. When his friend visits him, something similar happens. ए हो जाएगा, ए के बाद सी आ जाएगा, सी के बाद डी आ जाएगा, तो ए सी डी जो है ये क्रम बनना चाहिए। तो ए सी डी आप ये हो सकता है, या बी, बी की पोजीशन देखते हैं। व्हेन ही वेक्स अप हिमसेल्फ इन पार्टी एंड मेक्स अ फ्रेंड, तो ए के बाद बी, और व्हेन ही इज अनेबल टू बियर द सिटी लाइफ ही रिटर्न, ए बी सी डी सही लग रहा है। इन एफेबल मिलनसार जो ना हो, तो मिलनसार ना हो,
इनडिफाइनेबल कम्बरसम भारी भरकम मिलोचुली उदास डिफाइनेबल मिलनचुली टाइप में है, उदास टाइप में है, भारी भरकम नहीं। इनफेबल जो मिलनसार ना हो, जहाँ तक मुझे लग रहा है यही होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। परनीसियस हानिकारक होता है, और एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल नहीं। अ फीलिंग ऑफ डीप सॉरो गलत। शोइंग अ हार्मिंग हार्मफुल और डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट। आ गाइडेड बाय कॉन्साइंस, विशिंग टू डू व्हाट इज राइट। कॉन्साइंसियस, तो कॉन्साइंसियस, तो ये हमारे पास साइंस होता है SCINCE, और ये तो हो जाता है कॉन्साइंसियस। कॉन्साइंसियस यही होना चाहिए, कॉन्साइंस ये होगा हमको लग रहा है, साइंसियस। डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, तो व्हेन समवन गिव्स यू गिफ्ट डोंट बी अनग्रेटफुल। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब इसको पढ़ते हैं, देखिए। और कौन बचा है? 17-18 बच्चे, चलिए देखिए। वंस कन्फाइंड टू एकेडमिक जर्नलिज्म बाय क्रिएटिंग स्पेस, देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्रिएटिंग अ स्पेस वेयर वॉइस कैन बी हर्ड विदाउट ट्रेडिशनल गेट कीपिंग इन द सेंटेंस। फ्रॉम टॉपिक्स टू स्ट्रिंग डिस्कशन एंड एडिटिंग ऑडियो प्रोसेस इन द सेंटेंस इज। क्वेश्चन में चलते हैं। ओवर सेचुरेटेड, ओवर सेचुरेटेड मतलब होता है फील्ड बियॉन्ड कैपेसिटी, स्लाइटली ऑक्यूपाइड, केयरफुली ऑर्गेनाइज, न्यूली डेवलपिंग। ओवर सेचुरेटेड, फील्ड बियॉन्ड कैपेसिटी। गेट कीपिंग एज यूज इन लास्ट लाइन, एंटोनिम गेट कीपिंग। पढ़ते हैं थोड़ा। देखिए, वंस कंफाइंड टू एकेडमिक जर्नलिज्म एंड नीच इंटेलेक्चुअल सर्कल्स, पॉडकास्टिंग has evolved into a powerful medium of public discourse. Today's podcasters are not merely hosts but curators of ideas, responsible responsible for shaping conversations that reach diverse global audiences. The accessibility of the medium suggests that anyone with a microphone and a perspective can participate. At meaningful engagement demands for more than casual conversation. Successful podcasters must cultivate clarity of thought, consistency in production, and a nuanced understanding of audience expectation. The illusion of spontaneity often masks the careful planning behind each episode. जो spontaneity or often mask the careful planning behind each episode. From researching topics to structuring discussion and editing audio, the process is both technical and creative. Additionally, podcaster must navigate sponsorships, audience metrics, and platform algorithms, all of which influence visibility and sustainability. The independence that the median offers is counterbalanced by the presence pressure to remain relevant in an oversaturated space. Despite these challenges, podcasting continues to thrive because it fosters a sense of intimacy and authenticity rarely found in other media. By creating a space where voices can be heard without traditional gatekeeping, it has redefined how stories and ideas can circulate in the contemporary circle. देखिए, ये देखिए, by creating a space where voice can be heard without traditional gatekeeping, रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, एक्सक्लूजन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। According to Pisces, what is the primary reason broadcasting continues to thrive despite its challenges? It allows creators to earn high financial dollars. It creates a sense of intimacy and authenticity. It is supported by strong institutional frameworks. It is easier to produce and other media. गलत। आ, पहले में चलते हैं, देखिए। By creating a space where voices can be heard without traditional gatekeeping, it has refined how stories and ideas circulate in contemporary circle. By creating a space, by creating a space where voice can be heard without gatekeeping. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फंक्शनिंग एज एन एडवर्ब, गलत। अब्सोल्यूट फ्रेज मॉडिफाइंग अ सेंटेंस, अब्सोल्यूट फ्रेज है, मॉडिफाई कर रही है किसी सेंटेंस को, और फ्रेज नहीं है। इसमें क्या है कि पूरा वर्ब वगैरह भी आया है, स्पेस नहीं होगा। नाउन फ्रेज एक्टिंग एज द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे होता। इट हैज रिडिफाइंड हाउ स्टोरेज एंड आइडियाज सर्कुलेट इन द कंपनी, सब्जेक्ट इट भी आया है ना, तो अब्सोल्यूट फ्रेज मॉडिफाइंग द सेंटेंस। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फ्रॉम रिसर्चिंग topics to researching discussions and editing audio, the process is both technical and creative.
एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहा है प्रेसेस को। अ, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। और यहाँ पे जो छूटे हुए हैं 17 18, देखिए द बी कीपर लुक्ड यूजुअली रिलीव्ड बिकॉज द स्वर्ण सेटल्ड। हैड बीन सेटलिंग विद फॉर नियरली 2 आवर्स, तो हैड बीन सही होना चाहिए। देखिए द बी कीपर लुक्ड यूजुअली रिलीव्ड बिकॉज द स्वर्ण हैड बीन सेटलिंग इनसाइड द एम्प्टी हाइव। इनसाइड सेटलिंग गलत है, तो सेटल, हैड सेटल्ड। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। और अगला हमारे पास 19 है। तो इज़ नॉट मीनिंग ऑफ द होल लाइब्रेरी, हमें नहीं पता है तो इसको रहने देते हैं। और हियर से शून्यवाद मुझे लग रहा है इसका। क्या है कि शून्यवाद होना चाहिए, क्योंकि आप पुरानी चीज़ों को क्या है, आप क्या है कि उनको शून्य घोषित कर रहे हो, न्यू ला रहे हो। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है निहिलिज्म होना चाहिए, ये नहीं पता है। और कॉन्साइंसियस ये सही लग रहा है। और ख़त्म हो गया, देखते हैं कितना हमारा स्कोर बनता है। और इधर चलते हैं भाई। तो अब होगा, तो स्कोर बना है 49। और सबसे कम नंबर हमारे आए हैं इंग्लिश में। ख़त्म है इंग्लिश मेरी अब। बाकी सब में तो सही है, ठीक है। लेकिन जो मेरा स्कोर गिरा है वो गिरा है इंग्लिश की वजह से, ठीक है। तो कोई रिग्रेट की बात नहीं है, हमारा मैथ इंपॉर्टेंट था, तो मैथ लगभग लगभग सही भी है ना। तो जीएस भी सही हो गया है, और रीजनिंग भी हमारी खासकर सही हो गई है। दिक्कत आई है इंग्लिश में, इंग्लिश अगर सही हो जाती है हमारी तो क्या है कि स्कोर बहुत अच्छा खासा बन जाता। कोई दिक्कत नहीं। क्या है कि काफ़ी दिन से रिवीजन नहीं किए हैं, बहुत दिन के बाद हमारा रिवीजन छूट चुका है ना, मतलब जब से मेंस हो चुका मैंने इंग्लिश पढ़ा नहीं, किताब भी नहीं खोली है। तो इसलिए क्या है कि ये थोड़ा वीक चल रही है अभी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।